नमस्कार आप सभी को नेशनल खबर के हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है ईवा और आज हम बात करेंगे पीसीओडी या पीसीओएस के बारे में। तो आप सभी इस वर्ड से फेमिलियर हैं कि पीसीओडी आजकल बहुत ट्रेंड में हो गया है कि सभी को आजकल फीमेल्स को प्रॉब्लम हो रही है पीसीओडी की, पीसीओएस की। इसे हम बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये हमारी जो ओवरीज होती हैं उसमें छोटे छोटे फॉलिक्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से आगे फर्टिलिटी में इश्यूज़ होते हैं और बहुत सारे हमारी डेली लाइफ में हमें चैलेंजेस फेस होना शुरू हो जाते हैं। हमारी मेंस्ट्रुएशनल साइकिल्स डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं और इसके बॉडी पे ओवरऑल बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आते हैं। किसी के फेशियल हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, अलग अलग सभी को इसके सिम्टम्स होते हैं। मेजर सिम्टम्स इसके यही होते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। सो पीसीओडी को रिकवर करने के लिए मैं आपको कुछ आसन्स बताऊंगी। हम उस आसन्स को प्रैक्टिस करेंगे। उन आसन्स को प्रैक्टिस करके आप अपने पीसीओडी को रिवाइव कर सकते हैं और आपके जो ओवरीज में फॉलिक्स बनते हैं जिसकी वजह से जो भी हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं या फर्टिलिटी नहीं हो पाती है या डेली लाइफ में हमें चैलेंजेस होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो पीसीओडी ये जो प्रॉब्लम है, ये जो डिज़ीज़ है हम जिसे बोल रहे हैं, ये कोई डिज़ीज़ नहीं है। ये सिर्फ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो कि हमारे डेली लाइफस्टाइल के ख़राब होने की वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि हमारा सोने उठने का कोई टाइमिंग नहीं होता है, अब हम जंक खाते हैं, पैक्ड फूड्स खाते हैं, तो इस वजह से भी ये इम्पैक्ट करता है। दैट इज़ कम्प्लीटली अ हार्मोनल इम्बैलेंस इशू जो कि हम अपना लाइफस्टाइल ठीक करके हम इसे पूरी तरह क्योर कर सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आप आधे घंटा आसन परफॉर्म करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। आपको आसन करने के साथ साथ अपने लाइफस्टाइल पे भी पूरा काम करना पड़ेगा। आपको अपनी स्लीप साइकिल ठीक करनी पड़ेगी, अपने स्ट्रेस को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। इसके बारे में भी हम आगे कुछ सीरीज़ बनाएंगे, लेकिन अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ आसन से जो कि आपको पीसीओडी में या पीसीओएस में रिलीफ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को आगे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए और दंड आसन में बैठ जाइए। दंड आसन का मतलब है आपको अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, लेग्स को स्ट्रेट रखना है। नाउ अब अपने दोनों पैरों को खोलिए और फर्स्ट 2 फिंगर्स से अपने अंगूठों को बंद करिए और एक एक करके पैरों को अंदर की तरफ लेकर आइए। अपने दोनों पैरों को इस तरह से जोड़ लीजिए जैसे हम नमस्कार करते हैं। पैर जितना हो सकता है अपने हील्स को अंदर की तरफ लीजिए। अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करिए इस तरह से और पैरों पे लगा लीजिए। ठीक है, हिप्स को थोड़ा सा आगे मूव करिए जितना कर सकते हैं और इसे हमें मूव करना पड़ेगा इस तरह से। इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई पॉस्चर। तो आप इसे ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यू कैन क्लोज योर आइज, लिफ्ट योर चिन अप एंड डू द पॉस्चर। आपको ये मूवमेंट करते रहना पड़ेगा और कुछ देर आप इसे 2 से 3 मिनट इस मूवमेंट को प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली या जब भी आपको टाइम मिले। प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी आसन प्रैक्टिस करें वो खाली पेट ही प्रैक्टिस करें। 2 से ढाई घंटे का गैप होना बहुत ज़रूरी है। आप इसे इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिनसे फास्ट मूवमेंट नहीं हो पाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत धीरे धीरे मूवमेंट भी कर सकते हैं। इनिशियली आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे जैसे आपकी पॉस्चर्स इंप्रूव होंगे, आपकी बॉडी पेल्विक एरिया से खुलती जाएगी, आप अपने मूवमेंट्स को फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आसन इज मार्जरी आसन। मैंने पहले भी वीडियो में आपको इसके बारे में बताया, मैं फिर से बताती हूँ। ये आसन सभी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, बैक पेन के लिए भी बेनिफिशियल होता है एंड पीसीओडी में भी ये बहुत हेल्प करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने दोनों घुटनों पर आना है और हाथों पर आना है इस तरह से। अपने पैरों के अंगूठों को पीछे से मिलाना है। आपके हाथ प्लीज़ ध्यान रखिएगा शोल्डर के एग्जैक्ट नीचे हो, आपके घुटने एग्जैक्ट बटरफ्लाई में हो। अब सांस छोड़ते हुए आपको अपने बैक को कर्व करना है। सांस लेते हुए बैक को आर्च करना है। अगेन बैक को कर्व करना है, फिर आर्च करना है। प्लीज सांसों का पूरा ध्यान रखिएगा। अगेन कर्व एंड आर्च योर बैक।
इस आसन को आप 5 से 10 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हम करेंगे सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसन करने के लिए क्या करेंगे, आप अपने आसन पर लेट जाइए इस तरह से, पीठ के बल आपको लेटना होगा, अपने पैरों को फोल्ड रखेंगे इस तरह से, पीठ के बल आपको लेटना होगा सेतुबंध आसन परफॉर्म करने के लिए। अब आपको क्या करना है, आप अपने हील्स को भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो अपने हाथों को इस तरह से यहाँ भी रख सकते हैं और अपने टॉर्सो को यानी कि पूरी बैक लाइन को आपको उठाना होगा। सांस लेते हुए पूरा ऊपर की तरफ उठाएंगे जितना हो सकता है। आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं यहाँ से फिंगर्स को। आप देख रहे हैं आपका चिन लॉक हो जाता है यहाँ से। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड रिलैक्स एंड रिलीज। एक बार हम फिर से करेंगे इस आसन को। इनहेल अप, एंड एक्सहेल रिलीज। इस आसन को आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं या अपने अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपकी हेल्थ के अकॉर्डिंग आपको कोई भी आसन परफॉर्म करना है। नेक्स्ट आसन की हम प्रैक्टिस करेंगे, अपने लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे और आसन पर उठकर बैठेंगे। दैट इज कैमल पोज। इस पोस्चर को करने के लिए आप अपने घुटनों पर आएंगे इस तरह से, ठीक है। मैं इसके 2 वेरिएशंस आपको बताऊंगी, जो आपको इजी लगे आप वैसे करिएगा, ठीक है। आपको अपने राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाना है इस तरह से, देन लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाना है इस तरह से, एंड ग्रैब योर हील्स और अपने थाइस को आगे की तरफ पुश करना है। हाँ, कम बैक स्लोली। अब जिनसे ये आसन नहीं हो पाएगा उनके लिए एक मैं बहुत इजी सा मेथड बता रही हूँ। वो क्या करेंगे, वो एक एक हाथ के साथ करेंगे। कैसे? सबसे पहले आप अपने लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ लेके जाइए, लेफ्ट हील को ग्रैब करेंगे और राइट हैंड को इस तरह से ऊपर की तरफ उठा लीजिए। ध्यान रखिए आपको अपनी थाइस को आगे की तरफ पुश करना है एंड रिलैक्स। सेम हम दूसरे साइड से भी करेंगे। राइट हैंड को पीछे की तरफ लेकर जाना है और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ उठाना है एंड कम बैक स्लोली। धीरे से वापस आएंगे और हम करेंगे आप चाइल्ड पोज। इसका काउंटर पोज है ये। अपने दोनों पैरों के अंगूठों को मिलाकर रखेंगे, एग्जैक्टली हील्स के ऊपर आएंगे और अपने हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। हाथों को आगे की तरफ एक्सटेंड करना है। टेक 5 to 7 deep breaths here. रिलैक्स। यहाँ से हम अधोमुक्तासना में आएंगे, डाउनवर्ड फेसिंग डॉग। दोनों पैरों में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, आपका सारा वेट आपकी हील्स पर रहेगा। होल्ड दिस पोस्चर। आप नाभि की तरफ देख सकते हैं, जालंधर बंद लगा के। जिनके नेक में पेन है प्लीज वो ये ना करें। अब आराम से अपने घुटनों पर आएंगे। अगेन चाइल्ड पोज के साथ क्लोज करेंगे इस आसन को। यहाँ से हम कोबरा पोज में आएंगे। अपने पूरा लेट जाएं पेट के बल। जिनको भी बहुत ज़्यादा बैक पेन है वो प्लीज़ पूरा मत उठिएगा, वो हाफ बेंड करिएगा और बाकी सब आप इसे पूरा ऊपर उठाएंगे। लिफ्ट योर चेस्ट अप। यू कैन लुक अपवर्ड। आप ऊपर भी देख सकते हैं, सामने भी देख सकते हैं, जो आपको कंफर्ट लगे। अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़िएगा। जिनको बैक पेन है वो इसे हाफ ही करें, इतना, एंड होल्ड द पोस्चर। ये सारे पोस्चर्स आपको पीसीओज और पीसीओडी के लिए
रिलीफ देंगे। ये सारे पॉस्चर्स आपको हेल्प करेंगे आपके PCOS को रिकवर करने के लिए, PCOD को रिकवर करने के लिए। एंड रिलैक्स। अपने हाथों को वापस से चेस्ट के पास लेके आइए, नीज पे हल्का सा प्रेशर देंगे और कम बैक। और चाइल्ड पोज के साथ हम इन आसन्स को क्लोज करेंगे। हमेशा आपकी एंडिंग आसन्स, क्लोजिंग आसन्स ज़रूर करने चाहिए। एंड रिलैक्स। अपने आसन पर उठकर बैठेंगे आराम से। तो PCOD और PCOS को क्योर करने के लिए ये कुछ आसन्स मैंने आपको बताए हैं। साथ साथ में आप कुछ प्राणायाम प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं आपको एक प्राणायाम प्रैक्टिस बता रही हूँ, आप बाकी की हम सीरीज़ आगे बनाएंगे। फर्स्ट एक प्राणायाम मैं आपको बताऊँगी, डैट इज़ अनुलोम विलोम। आपको क्या करना है, आप अपनी फर्स्ट 2 फिंगर्स को इस तरह से लॉक कर लीजिए, ठीक है। और राइट थंब को राइट नॉस्ट्रिल पे रखेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पहले पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे धीरे धीरे, और फिर लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी सांस अंदर लेंगे और राइट नॉस्ट्रिल से सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे। फिर से राइट नॉस्ट्रिल से सांस अंदर लेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस बाहर की तरफ छोड़ेंगे। जिनको ये मुद्रा लगाने में प्रॉब्लम हो रही है वो फर्स्ट 2 फिंगर्स को यहाँ पर भी रख सकते हैं और देन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रिलैक्स। टेक नॉर्मल डीप ब्रेथ्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। आप प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है। आपने जो प्रैक्टिसेस, जो मैंने आसन्स आपको बताए हैं वो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको कितना रिजल्ट आ रहा है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। ये आसन्स बहुत इफ़ेक्टिव हैं। आपको अपने लाइफस्टाइल ठीक करने के साथ साथ ये आसन्स प्रैक्टिस करने हैं। और आपका PCOD PCOS ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो ये लाइफस्टाइल से ही ठीक होगा। तो आप प्लीज़ इस पे काम करिए और हमें ज़रूर बताइए कि आपको और आगे किन किन डिजीज़ के बारे में जानना है या क्या क्या चीज़ें रिकवर करने की ट्रेनिंग चाहिए आपको। और आप हमारी योगा क्लासेस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे गिवन नंबर पे आपको डिटेल्स मेंशन कर दी जाएंगी नीचे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार।